प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप बिगनर्स हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आप एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, और चाहे आप योग शिक्षक, योग अध्यापक, योग टीचर हैं, ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो प्राणायाम से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ मिलेंगे। क्योंकि अगर आप प्राणायाम को सही तरीके से करते हैं तो आपके शरीर में चमत्कारिक फायदे होते हैं, और अगर आप प्राणायाम को सही तरीके से नहीं करते तो उससे आपको कई तरह की व्याधियां, कई तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको प्राणायाम शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। आज हम बात कर रहे हैं प्राणायाम से पहले की कुछ जरूरी बातों की। उन बातों को बताने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो प्राणायाम, प्राण आयाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्राण किसको बोलते हैं? प्राण को योग में बोला गया, अपनी श्वासों को प्राण बोला गया है, क्योंकि जब तक आप श्वास आ रही है जा रही है तब तक आप जीवित हैं, और जब श्वास आनी बंद हो गई तो आप एक डेड बॉडी हैं। तो इसलिए प्राण और आयाम का मतलब होता है विस्तार करना, अपनी श्वासों का विस्तार करना। अब ये प्राणायाम आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग से बहुत अलग होता है। जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते जो ब्रीदिंग करते हैं उससे अलग तरीका होना चाहिए प्राणायाम करने का, तभी आपको उससे फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब प्राणायाम कैसे करें, कब करें और क्यों करें, यह भी आपको पता होना चाहिए। कैसे करें मैं आपको बता दूंगा, कब करें जब आप प्राणायाम आपका करने का मन है। दिन उठते बैठते सोते लेटते हर समय आप प्राणायाम कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके को जो मैं बता रहा हूं आप फॉलो करेंगे तो। और क्यों करें? जिससे कि आप अपने शरीर में जो फायदे हैं उन फायदों को ले सकें। तो शुरू करते हैं। प्राण आयाम, श्वासों का विस्तार करना है, इसी को लेके चलते हैं। कैसे करना चाहिए आपको? तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको सांस लेनी कैसे और सांस छोड़नी कैसे है। तो जब भी आप प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इस रूल को अपनाना चाहिए। फिर भी सबसे पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं, सांस लेनी और छोड़नी कैसे है। हमेशा सब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेते और छोड़ने का तरीका आप समझिए। जब भी आप प्राणायाम करेंगे यही तरीका अप्लाई होगा। तो बहुत जरूरी बात है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे आप सांस ले रहे हैं तो धीरे धीरे सांस लेना है। मैं लोगों को देखता हूं सांस लेते हैं ऐसे, मतलब एक सेकंड भी सांस पूरा भरते नहीं है और एक सेकंड भी सांस छोड़ते नहीं है। तो आज से आप क्या करें, जब भी सांस लें सबसे पहला काम, प्राणायाम करने से पहले, कोई भी प्राणायाम करने से पहले आप सांस लेना और छोड़ना सीखें। लेना और छोड़ना कैसे सीखें? सांस लेते वक्त 5 काउंट करो, सांस छोड़ते वक्त 5 काउंट करो। मतलब 5 काउंट तक सांस लेना है और 5 काउंट तक ही सांस छोड़ना है। सबसे पहला आपको यह करना है 2 से 3 दिन। तो कैसे करेंगे? सांस लेते हुए 5 काउंट कर रहे हैं, जैसे मैं 5 काउंट कर रहा हूं, आप सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। अब 5 काउंट तक की सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5। एक बार और करिए। 1 सांस लीजिए, 2 3 4 5। अब बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5। अब ये प्राणायाम लेने का तरीका आपको आ गया। जब भी सांस लेना है प्राणायाम में, आपको ये 5 मैंने सिर्फ एक नंबर बताया है। ये नंबर आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाई लो, घटाने में तो क्या, 5 से और कम क्या करोगे, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अब इनहेल, अभी हम 1:1 का रेशियो ले रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनहेल 5 किया, एक्सहेल 10 कर लो। इस तरह से मतलब आपको ये रेशियो बढ़ाना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं आप हैं, पर 1:1 का रेशियो तो आपको जरूर करना है। अब उसके बाद जब भी आप सांस ले रहे हैं तो फील करें कि आपकी श्वासें नॉस्ट्रिल से, ठंडी ठंडी श्वासें आपके ब्रेन से होते हुए आपके अपर स्पाइन से लेकर लोअर स्पाइन तक जा रही हैं। यह आपको फील करना है, श्वासों पर पूरा ध्यान लगाना है। तो 5 काउंट तक इनहेल की आप फील करिए और आपकी श्वासें नोस्ट्रिल से होकर अपर स्पाइन से लेकर लोअर स्पाइन तक जा रही हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वही श्वासें धीरे धीरे लोअर स्पाइन से अपर स्पाइन की ओर आते हुए नोस्ट्रिल से बाहर जा रही हैं। तो अब आपको तरीका पता लग गया। अब आप कोई सा भी प्राणायाम करें,
तो इनहेल एक्सहेल ऐसे ही करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम में राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करो 5 काउंट तक, राइट से एक्सहेल करो 5 काउंट तक, फिर राइट से इनहेल करो 5 काउंट तक, लेफ्ट से एक्सहेल करो 5 काउंट तक। मतलब और अपनी श्वासों को अपने स्पाइन पर नीचे से ऊपर, जैसे पुराने वाले टाइम में ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन में पारा आता था ना, ऊपर नीचे जाता है, इस तरह से अपनी श्वासों को फील करना है। इनिशियली आपको ये फील नहीं होगी, धीरे धीरे आपको पूरा फील होने लगेगा। तो पहला तरीका आपको आ गया सांस लेना और छोड़ना कैसे है। अब अगर आप सांस रोकना भी चाहते हैं, कुंभक भी बहुत अच्छा होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, सेम 5 काउंट तक सांस लिया, 5 काउंट तक रोक लिया और 5 काउंट तक बाहर निकाल दिया। सिंपल। यहां तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। अब प्राणायाम आप शुरू करने जा रहे हैं, आपको सांस लेना आ गया, सांस छोड़ना आ गया। अब प्राणायाम आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए। कमरे में कुछ भी गंध नहीं आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, बंद कमरा नहीं होना चाहिए, वो आपको नुकसान कर सकता है। खुला हुआ हवादार कमरा अगर होगा तो आप फ्रेश ऑक्सीजन अपने शरीर में ले जा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये 1:1 का रेशियो मैंने बताया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। काफी लोग बोलेंगे कि इस किताब में तो इस तरह से लिखा हुआ, उस किताब में उस तरह से लिखा हुआ, उस पर मत जाइए, अभी आप शुरुआत करें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, पहला आपने समझ लिया सांस लेना और छोड़ना कैसे है और रोकना कैसे है। दूसरा नंबर, आपको प्राणायाम अपनी बॉडी का टाइप समझ के करने हैं। आपका बॉडी टाइप कैसा है। तो बॉडी टाइप बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास ये 2 नोस्ट्रिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी युद्ध में जा रहे हो तो आपको आपका पता होना चाहिए ना, आपके पास शस्त्र है, उसको चलाना कैसे है। अगर शस्त्रों को आप चलाना नहीं जानते युद्ध में, आप दुश्मन से पिट के आने वाले हो, है ना, तो ऐसा नहीं करना, पूरी नॉलेज लीजिए। आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, बायां स्वर है, उसको बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में शांति देने का काम करती है, ठंडक शीतलता देने का काम करती है। और राइट नोस्ट्रिल होता है सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर, तो ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, गर्मी देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। नाम से पता चल रहा है, लेफ्ट चंद्र ठंडा, राइट गर्म। ये स्वर साधना में मैं आपको अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। पहले फिलहाल अभी आपको लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। लेफ्ट है आपका चंद्र नाड़ी, एक बार फिर से मैं बहुत फोकस कर रहा हूं इस पे, राइट है सूर्य नाड़ी। अब जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर बहुत पतला दुबला है, वात पित्त कफ आयुर्वेद में आपने सुना होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपका शरीर एकदम पतला दुबला है तो आप वात डोमिनेटेड होते हैं, नॉर्मल है तो पित्त डोमिनेटेड होते हैं, और अगर आप मोटे ताजे हैं तो कफ डोमिनेटेड आपकी बॉडी है। अब अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नाउ सपोज करिए आपकी वात डोमिनेटेड बॉडी है, मतलब वायु बढ़ी हुई है पूरे शरीर में, तो उन लोगों को कुंभक का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। कुंभक मतलब सांस रोकना। तो जैसे 5 काउंट तक सांस लिया, 5 काउंट तक रोकिए, इनफैक्ट इसको 10 काउंट तक रोकिए, 15-20 काउंट तक रोकिए, जितनी देर रोक सकते हो, और फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद भी रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं। तो ये जैसे आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, इधर दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो गया, आपके एल्बो में दर्द हो गया, रिस्ट में दर्द हो गया, उंगलियों में जोड़ों में दर्द हो गया, उनमें कुंभक के फायदे अमेजिंग होते हैं। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है ना, उसी तरह से जब आप श्वास लेके श्वासों को रोकते हैं और जब वो श्वास से बाहर आती हैं तो आपकी जो दूषित वायु होती है वो उस वायु के साथ बाहर आ जाती है आपके शरीर के। तो वात डोमिनेटेड वाले होंगे तो आपको कुंभक को जरूर करना है। नाउ पित्त डोमिनेटेड वाले जैसे हैं, जिनको शरीर में बहुत गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा रेस्टलेसनेस रहती है, आप हमेशा बैठते नहीं है, शांति नहीं है माइंड में, तो उन लोगों को जो प्राणायाम ठंडक देने वाले हैं वो प्राणायाम करने चाहिए। तो कौन कौन से प्राणायाम है ठंडक देने वाले, जैसे अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, बैलेंस करने वाला है। नाड़ी शोधन चंद्रभेदी आप कर सकते हो, लेफ्ट से सांस लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया राइट से छोड़ा, चंद्रभेदी। आपको शीतकारी कर सकते हो। ये इन सब प्राणायाम की मैंने टेक्निक अपनी वीडियो बना के डाल दी अपने चैनल पे, वहां पे आप देख सकते हो। तो शीतकारी कर सकते हो, शीतली कर सकते हो, इस तरह से जो शरीर में ठंडक देंगे, क्योंकि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी है, उसको शांत करने के लिए, आपके मस्तिष्क को शांत करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए ये प्राणायाम बहुत फायदा देंगे। अगर आप उल्टा कर लोगे, एक तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप
फास्ट प्राणायाम कर लो तो वो गुस्सा और बढ़ने लगेगा। आपका बीपी हाई है, फास्ट प्राणायाम करोगे तो बीपी और बढ़ने लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है बट बहुत जरूरी वीडियो है। किसी भी चीज को गलत करने से पहले आप उसका अगर एक बार तरीका जान लोगे तो उससे फायदा आप जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो ये टाइम वेस्ट नहीं, टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब जैसे कफ डोमिनेटेड आपकी बॉडी है, कफ डोमिनेटेड बॉडी है, मोटा ताजा शरीर आपका रहता है, तो आपको फास्ट प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह के प्राणायाम आपको करने चाहिए। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हो, वो तो सब बैलेंस करने के लिए। ओम चैंटिंग कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो। ये कुछ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और अनुलोम विलोम हुआ, भ्रामरी हुआ, उद्गीत हुआ, ओम चैंटिंग, ये तो तीनों प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं। वात हो, पित्त हो या कफ डोमिनेटेड हो, ये सभी लोग कर सकते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल का यूज ज्यादा से ज्यादा तब करें जब आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा बुखार है, पित्त बन रहा है बहुत ज्यादा। राइट नॉस्ट्रिल का तब करना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, आलस आ रहा है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, आपका सोने का मन कर रहा है, तो आप अपने इन नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट भी कर सकते हो। हर 2.5 घंटे में नॉस्ट्रिल चेंज होता है। बट जब आपके शरीर में बीमारियां होती हैं तो क्या होता है कि ये नॉस्ट्रिल एक ही लंबे समय तक चलता है। अब उन बीमारियों को ठीक करने के लिए स्वर साधना में क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल को चेंज करते हैं। नॉस्ट्रिल को चेंज करने के मैंने बहुत सारे तरीके पहले भी बताए हुए हैं कि आप किस तरह से अपनी नॉस्ट्रिल को चेंज कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उनके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी होगी जो पहले मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं अपने चैनल पे। ठीक है जी। और मैंने आपको ये कुछ जरूरी जानकारी दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, मदद करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की। यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया प्राणायाम में तो वो आप कमेंट करके लिख दीजिए, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए नीचे कमेंट में, जिससे उन कमेंट्स को पढ़ के मैं आगे उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो और हाँ, एक और क्वेश्चन रहता है सभी लोगों का कि खाना खाने की कितनी देर बाद प्राणायाम करनी चाहिए। 2 से 3 घंटे का आप गैप रखिए प्राणायाम करने में। दो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हो, बट स्टिल ज्यादा फायदा चाहते हो तो आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे का गैप रखें। और अगर सुबह सुबह प्राणायाम कर लो तो बहुत ही बढ़िया। सुबह सुबह अगर नहीं कर सकते तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।